लेकिन ये बात इसको बोलिए कि तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दिया, नीतीश कुमार दिया, बोलिए इसको बोलने के लिए। लालू जी पे प्रतिबंध कब लगा है? 2013 में चुनाव लड़ने पे मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इनके 5 सांसद उनको समर्थन दिया करते थे, कहने उनको बचा लिए थे। वो कब बतियाएगा कंबल चोर हमारे सामने? वो बतियाएगा, उसका 5 को सीटा जगह ढेरे है। फैक्ट्री बिहार में खोलने का बात कर रहे हैं, 6 को फैक्ट्री जो बिहार से बाहर है ना उसको यहाँ लाने का बात कीजिए। नीतीश कुमार साथ में रहते ना है तो इन लोग के नजर में वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते हैं। पत्रकारों का ऐसे ही बोला जाता था, मारेंगे दो मुक्का उधर जाके नाच के गिर जाओगे। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार। चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीखों की घोषणा की है वैसे ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम मत पूछिए, नाम मत पूछिए। हिंदुस्तानी। क्या लगता है आपको कौन है जो इस बार बिहार की 14 करोड़ आवाम का निजाम बनेगा? तो 20 साल से नीतीश जी हैं ही, वही जीतेंगे, फिर एनडीए की सरकार बनेगी फिर से। कह रहे हैं नीतीश जी अब उनका एज हो गया है, अब वो रिटायरमेंट ले। सर संविधान के किसी अनुच्छेद में सीएम के लिए कोई फाइनल एज नहीं लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद में सब नहीं लिखा है। तो जब संविधान में नहीं लिखा है तो वो पर्सन कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? संविधान के किसी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा है। जी कह रहे हैं संविधान में तो ये भी तो नहीं लिखा कि बिहार की 14 करोड़ जनता का हक खा रहे हैं नीतीश जी, उनको गड्ढे में लेके जा रहे हैं। तो संविधान ने ये भी कहा है अगर आपके पास सबूत है किसी के खिलाफ तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाने का ठिकाना नहीं, ऐसे माइक लेके बाकी करेंगे खाली। भाई उनके कह रहे हैं कि सीईडी सीबीआई सारी जांच एजेंसी भाजपा के पास है, इसीलिए वो सरकार बना रही है, चीटिंग कर रही है। 2013 में जब लालू जी पे प्रतिबंध लगा था ना, उसमें ईडी सीबीआई सब मनमोहन जी के हाथ में थी और वो समर्थन दिए हुए थे मनमोहन जी को, कहने बचा लिए उनको। लालू जी पे प्रतिबंध कब लगा है? 2013 में चुनाव लड़ने पे मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इनके 5 सांसद उनको समर्थन दिया करते थे, कहने उनको बचा लिए थे। एके गुजराल जी के समय इन पर घोटाला का जांच कमेटी बैठी थी। क्या किए बिहार में नीतीश जी आपके? आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं नीतीश जी को जैसे कर रहे हैं, तो पत्रकारों का ऐसे ही बोला जाता था, मारेंगे दो मुक्का उधर जाके नाच के गिर जाओगे। अभी आप इज्जत से कर रहे हैं ना। बैलगाड़ी चलना मुश्किल था, मेट्रो चल रहा है, क्या विकास चाहिए? माताओं बहनों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, 50,000 मिल रहा है ग्रेजुएशन पास करने पे। चुनाव की वजह से मेट्रो चालू करवाए, चुनाव की वजह से कह रहे हैं। अभी घोषणा हुआ है ना 2-3 दिन पहले, मेट्रो का काम 5 साल से चल रहा है। ये क्या नौटंकी है? सब काम कर रहे हैं तो चुनाव के वजह से रहा तो ऐसा तो हर बार चुनाव होता है। अब ये चुनाव खत्म होगा, मुखिया चुनाव होगा, फिर वो खत्म होगा, नगर पालिका का होगा, फिर वो खत्म होगा नगर, तो चुनाव के वजह से लोग काम करना छोड़ दें। गठबंधन वाले कह रहे हैं सड़कें बनाई नहीं जाती, पटना में मेट्रो दौड़ाएंगे। हाँ, उनसे तो बैलगाड़ी नहीं चलाई जाती थी, मेट्रो दौड़ाएंगे। दौड़ रहा है मेट्रो, बैलगाड़ी नहीं चलती थी। किसी को प्रसव पीड़ा होता था ना रात में गाँव में या हार्ट अटैक, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता था, वो बैलगाड़ी नहीं, लाइट नहीं था, रोड नहीं था, गड्ढा में रोड था। आपके घर में आपके पिताजी के बिना कुछ हो जाएगा? वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री का सिग्नेचर बिना कुछ नहीं होता है। डिप्टी सीएम का पावर रहता है, सीएम से ज्यादा पावर है उनको। तो इतने दिन थे काहे नहीं दे दिए? सर रिटायरमेंट का एज होता है, सब चीज का प्रोसेस होता है। नीतीश कुमार नौकरी दिए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री साइन किए तो नौकरी दिया। तो स्टूडेंट जो पिटाया तो नीतीश कुमार साइन किए होंगे तो पिटाया है। पिटाने का भी कारण नीतीश कुमार को बोलिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में स्टूडेंट पिटाया रोड पर, वो भी जिम्मा नीतीश कुमार के। अगर नौकरी दे सकता है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, तो मार भी खाया तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है। बोलिए, बताइए, जिम्मेदार है, मार खिलवाया। बोलिए खाली कि मार खाया स्टूडेंट, बोलिए गुंडा ही है। हम भांग खा के आते हैं, चिल्लाते हैं, झूठ का सच, सच का झूठ बोलते हैं। हम भांग खा के आते हैं, भांग खा के आते हैं, झूठ का सच, सच का झूठ बोलते हैं। उसका हमने खंडन किया है, खंडन किया है। हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नीतीश कुमार ने छात्रों पे लाठियां बरसवाई, लेकिन ये बात इसको बोलिए कि तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दिया, नीतीश कुमार दिया, बोलिए इसको बोलने के लिए, बोलिए इसको। तेजस्वी नौकरी नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। एक मिनट, जैसे ही बोल रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार लाठी खिलवा है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि नीतीश कुमार, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तुम तो बताओ तो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम अरे हम लालू चालीसा पढ़े वाला आदमी ना है बाबू, समझ गया ना? दिन रात बैठ के पैंट खोल के लालू लालू जय लालू जय लालू चिल्ला रहा है सब। तुम लोग कह रहे, हम लोग नहीं। अरे हम लोग पढ़ते हैं ना, सुनो, हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग के काम लायक आ जाता है, लेकिन तुम लोग पढ़ते हो तो नरक में जाने वाला काम करते हो, समझ गया ना? प्रशांत किशोर जी एक सर्वे कराते हैं और उसमें दावा करते हैं कि बिहार का नेता सब इतना पैसा लूट लिया है कि वो विदेश में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके घर खरीद रहा है। सारा नेता से लूट के तो प्रशांत किशोर बैठल है। अब आप आ गया बिहार के जनता को लूटने, पागल बौरा बना रहा है बिहार की जनता को। वो कब
बतियाएगा कंबल चोर हमारे सामने, वो बतियाएगा, उसका 5 को सीटा जगह ढेरे है। पहले प्रशांत किशोर को बोलिए कि फैक्ट्री बिहार में खोलने का बात कर रहे हैं, 6 को फैक्ट्री जो बिहार से बाहर है ना उसको यहाँ लाने का बात कीजिए। 2014 में यही भाजपा का प्रचार करते थे प्रशांत किशोर जी, तभी दूध की धुली थी भाजपा। 2015 में यही लोग आरजेडी और जेडीयू का प्रचार करते थे। मतलब आप जब प्रचार किया तब सारे नेता दूध के धुले हो गए और आपकी दुश्मनी हो गई। आपको कोई प्रचार समिति का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, मैंने आपका दुकान बंद हो गया, सब बुरे हो गए। तब नीतीश जी वो दूसरे थे, आज नीतीश जी बदल गए हैं। आज नीतीश जी में संवेदना नहीं बची है। तभी नीतीश जी इंग्लैंड में थे, आज वो बिहार में आ गए। इंसान वही है, इंसान वही। इनको प्रचार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला किसी पार्टी से, ये अपना खींच उतार रहे हैं और कोई बात नहीं। पहले नीतीश जी अच्छे थे, काम करने वाले थे। अभी नीतीश जी जो है ना वो खाली धर पकड़ते हैं। और एक आरोप लगाया जा रहा है सर काम किया ना, कब से कब तक एक आरोप लगाया जा रहा है पूछिए ना, कब से कब तक अच्छा काम? आप ही बता दीजिए ना। आपने इल्जाम लगाया ना, हम तो बोल रहे हैं हमेशा अच्छा काम किया। 5 10 तक। अरे भाई मेरा सुन लो। एक आरोप लगाया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, एक आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव की तारीख घोषणा की है वो चुनाव आयोग की नहीं भाजपा की डेट शीट है। नहीं, उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो चुनाव आयोग के चेयरमैन साहब थे उस दिन, भाजपा के कोई आदमी नहीं थे वहाँ, तो अनाउंसमेंट वही लोग किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी इन्होंने कहा कि 5 से 10 नीतीश जी बहुत अच्छे थे, उसके बाद अच्छा काम नहीं किए। लालू जी ने कहा हाथ मिलाया था 2 बार, 2010 के बाद लालू जी हाथ मिलवाया ना 2 बार उनसे। अगर आपको लालू जी को पता था ये बुरे हैं नीतीश जी, 2 बार हाथ मिला के सरकार बनाए। आखिर क्यों फिर बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे साक्षरता दर बिहार की गिरी हुई, क्या कारण है? ये हम और आप जैसे बिहारी कारण है। आज भी आधा से ज्यादा लोग जाति और धर्म पे वोट देते हैं। मैं निवेदन करता हूँ, बहुत हो गया, जाति और धर्म पे वोट मत दीजिए। जो रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, पलायन को रोकने की बात करे, बाढ़ सुखाड़ का परमानेंट सोल्यूशन की बात करे, उसके वोट दीजिए। नीतीश कुमार साथ में रहते ना है तो इन लोग के नजर में वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते हैं। यही कार्यकर्ता बोलता था। किन लोग के नजर में? आरजेडी वाले के नजर में के बाप ओकर साथ अच्छा कोई प्रधानमंत्री बनाते थे। अब जब हट जाते हैं तो पागल हो गया, बौरा हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। बाहर मीठा को चाट लेंगे और कड़वा को थूक देंगे, यही लोग का पॉलिसी है। तो जनता समझ चुकी है। भाई तेजस्वी जी युवा हैं, आएंगे रोजी रोजगार की बात करेंगे। उम्र मायने नहीं रखता, काम मायने रखता है। नीतीश जी का काम बोलता है, उम्र से क्या होता है? तब तो आपके पिताजी 75 साल को जाएंगे, आप उनको निकाल दीजिएगा, बोलेगा हम मालिक बनेंगे घर का। ऐसा थोड़ा ना होता है। नीतीश जी उम्र मायने नहीं रखता है। नीतीश जी और मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं तो काम के आधार पर वोट मिलेगा। प्रशांत किशोर ऐसा गलत आदमी है जो दारू चालू करके हर बच्चे को बिगाड़ना चाहता है, उसका नाम लेता है लोग, हर बच्चे को। इलेक्शन के समय दारू बेचने वाला नीतीश कुमार का नाम लेता है। दारू बेचने वाला नीतीश जी इलेक्शन का समय भैया, दारू बेचना नहीं बेचना बिहार के सभी जनता को पता है। हम बोलेंगे तो पता है कि बोलना तो सरकार की स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन कितना भी कहिएगा, सब लोग का पता है कि दारू बहुत बिहार में बदलाव चाहिए, तेजस्वी का सरकार चाहिए, हम यही जानते हैं बस। तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, हमको एक बार बना के देखो, नहीं बढ़ाएंगे तो हमको गद्दी से उठा के बिक देना, बिहार को आगे नहीं ले जाएंगे। भी सवाल उठाते हैं ना। 15 साफ सुथरा सत्ता में है ना, एक बार चांस देकर 15 साल पिताजी थे, माता जी थे, क्या किए? कैसे देख लें? वहाँ जाके बोलते हैं साबुद्दीन जिंदाबाद, 1 दर्जन पुलिस केस था उनके ऊपर। सच्चा बात बोल रहे हैं, उसको ये लोग जुटाएंगे। कांग्रेस को बिहार में हल्का ले ले, क्या कि नोमी फैल के साथ में है। देखिए जिसका माइंड ही बुड़बक वाला है, उसके साथ अगर शिक्षित पार्टी चल जाएगा तो उसका भी माइंड बुड़बक हो जाएगा। अभी हम भी चल जाएंगे, बुड़बक जो दोस्ती कर लगी तो हमारे पास जो भी दिमाग वो बुड़बक ही हो जाएगा। तो वही हाल हो ले बिहार में। तो उसके लिए तो जन सुराज का एक नेता है प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी। गूगल कीजिएगा रामबली चंद्रवंशी के बारे में, गूगल कर ले। अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में उस पर FIR दर्ज हुआ है और जन सुराज का नेता है। अब सोचिए इनका माइंड कैसा होगा। अप्राकृतिक, एक लड़का दूसरे लड़का के साथ सेक्स कर रहा है। बाइसेक्सुअल होंगे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी पर्सनल सेक्स करना गुनाह नहीं है, रेप करना गुनाह है।